भारतीय त्योहारों की परंपरा से संबंधित एक त्योहार ऐसा भी है जिसे सौभाग्यशाली नारी त्योहार कहा जाता है। इस त्योहार को सभी करवा चौथ के नाम से जानते हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ का त्योहार क्यों, सुहागिन स्त्रियों को क्यों मनाना चाहिए तथा इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस व्रत का सौभाग्य सभी सुहागन महिलाओं को प्राप्त है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज के युवा बहुत आधुनिक सोच रखते हैं, इसलिए आजकल केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी अपनी पत्नी का साथ देने के लिए व्रत रखते हैं। भारतीय महीनों के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ कृष्ण पक्ष की तृतीय को सरगी के नाम से शुरू हो जाता है और चतुर्थी को व्रत उपवास होता है। कहा जाता है कि एक बार देवों और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। संकट की स्थिति में भगवान ब्रह्मदेव ने देवताओं की पत्नियों के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह सभी स्त्रियां अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए चंद्र देवता का पूजन करें। वह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। सभी देवताओं की पत्नियों ने ब्रह्मदेव द्वारा बताए गए पूजन को विधिपूर्वक किया, जिससे सभी देवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। चंद्रमा को आयु और शीतलता का कारक माना जाता है। इस प्रकार सबसे पहले यह व्रत मां पार्वती ने शिव जी के लिए रखा और तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। महाभारत में भी इस व्रत की विशेषता दर्शाई गई है। जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए तब पांडवों पर कई प्रकार से संकट आने लगे। सभी संकटों से भयभीत द्रौपदी भगवान कृष्ण की शरण में गई। भगवान कृष्ण से अपनी समस्याएं बताईं और उनका उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हिंदू परंपरा में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है तथा कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा माता और चंद्रदेव का पूजन सभी संकटों को दूर करने वाला होता है। ऐसा बताकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को व्रत करने को कहा। तब द्रौपदी ने श्रद्धापूर्वक निर्जल रहकर विधिपूर्वक करवा व्रत किया और चंद्रमा अवशिव परिवार की पूजा की, जिसके बाद पांडवों को सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार इस दिन की विशेषता और बरच गई। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर सरगी खा लेना चाहिए। जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन में भी उस दिन नहीं सोना चाहिए। उस दिन पूरा दिन भगवान शिव और पार्वती का स्मरण और भजन कीर्तन करने में व्यतीत करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में औरतें 16 श्रृंगार के साथ तैयार होती हैं। इस दिन महिलाओं को ना किसी अन्य के सिंदूर या श्रृंगार का प्रयोग करना चाहिए, ना ही अपने सिंदूर और श्रृंगार किसी अन्य को देने चाहिए। इसके साथ ही यदि श्रृंगार करते वक्त कोई आभूषण टूट जाए तो उसे कूड़ेदान में फेंकने के बजाय बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। करवा चौथ के दिन धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करना अपशकुन माना जाता है, जैसे कि इस दिन सिलाई, कढ़ाई या कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियों को शांत रहना चाहिए, अपने पति या किसी से भी विवादों में नहीं उलझना चाहिए और ना ही मुंह से अपशब्द निकालने चाहिए। करवा चौथ के दिन स्त्रियों को काले या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस रंग के कपड़े इस दिन अशुभ माने जाते हैं। हो सके तो इस दिन लाल रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए, जो सुहागन स्त्रियों का प्रतीक है। इसके साथ ही यह प्यार का भी प्रतीक है। करवा चौथ के दिन किसी भी सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। इस दिन किसी भी सोए हुए व्यक्ति को जगाना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ में बहुत सी महिलाएं सरगी का पालन करती हैं। जो लोग सरगी का पालन करती हैं, ऐसी महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सरगी का सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि सरगी का समय निकल जाने के बाद फिर इसका सेवन करने से यह व्रत टूट सकता है। करवा चौथ के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी दूध, चावल, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद कपड़े जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसे ही नित्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब